नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र में एनडीए, बिहार में डबल इंजन, स्पेशल स्टेटस अब नहीं तो कब, नीतीश को तेजस्वी ने घेरा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाने की बात बिल्कुल भूल गए हैं। तेजस्वी यादव ने शेखपुरा में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए सबसे बेहतर मौका है क्योंकि केंद्र की सरकार उनके भरोसे ही चल रही है। इसी समय उन्हें केंद्र सरकार से अपनी बात मनवा लेना चाहिए। नीतीश कुमार पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार पिछड़ा और गरीब राज्य है। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग चाहिए, लेकिन अब अपनी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बोली राबड़ी देवी। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अब छात्रों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवान बाहर जाते हैं तब भी उनके साथ मारपीट की जाती है और यहाँ भी उन पर लाठी बरसाई जा रही है, तो आखिरी वो है और जाए कहां। राबड़ी देवी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हम लोग आवाज उठाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कटिहार तक बढ़ाने की मांग। नितिन गडकरी से मिले तारकिशोर प्रसाद। पटना से पूर्णिया के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कटिहार तक विस्तार करने की मांग उठी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। तारकिशोर ने इस एक्सप्रेसवे को कटिहार तक जोड़ने का आग्रह करते हुए केंद्र मंत्री को पत्र दिया है। यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित संसद कक्ष में हुई। बीपीएससी छात्रों की पिटाई पर तेजस्वी ने नीतीश को लपेटा। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पटना की सड़कों पर शुक्रवार को भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए राजनीति से रिटायर होने की उम्र में लाठी चलवाने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के इशारों पर उनकी पुलिस ने अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी बरसाई। बिहार के मखाना की बेंगलुरु में धूम, जुड़ेंगे 50,000 किसान। बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपजाने वाला मखाना विश्व भर में लोकप्रिय है। इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मखाना की खेती से 50,000 किसानों को सरकार जोड़ेगी। मखाना को जीटीआई टैग मिल गया है और बिहार सरकार मखाने की खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। बिहार सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने और इसे एचएस कोड दिलाने की मांग तेज हो गई है। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। होमगार्ड में 28,000 बहाली जल्द। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा अहोटकर ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन सेवाएं भी पहले से काफी बेहतर हुई है। गया मेट्रो के पहले चरण में 22 किलोमीटर का प्रस्ताव। आईआईएम से सन सिटी तक बनेंगे 18 स्टेशन। बिहार के गया में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के तहत 22.60 किलोमीटर की दूरी में 18 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इसमें आईआईएम से बोध गया, गया जंक्शन होते हुए सन सिटी तक मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। वहीं दूसरे चरण में पहाड़पुर से विष्णुपद होते हुए लखनपुर तक 13.48 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण होगा। इसमें कुल 10 स्टेशन होंगे। गया में मेट्रो लाइन का निर्माण पर 7,633 करोड़ खर्च होंगे। शुक्रवार को गया कलेक्टरेट में रिट्स के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन जनवरी में होगा तैयार। रनवे विस्तार पर भी हो रही चर्चा। बिहार की राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन नए साल में तैयार हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित टर्मिनल भवन के कार्यों की भी समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित अभियंताओं और एजेंसियों को जनवरी 2025 तक एयरपोर्ट को तैयार करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार पर भी चर्चा की जा रही है। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तैयार। निवेशकों को कई तरह की छूट देगी नीतीश सरकार। बिहार की अक्षय ऊर्जा नीति बनकर तैयार हो गई है। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तैयार इस नीति में निवेशकों को कई तरह की रियायतें दी गई है। जल्द ही इसकी मंजूरी नीतीश कैबिनेट से ली जाएगी। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। नई नीति अगले 5 सालों के लिए प्रभावी होगी। वहीं बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने पहली बार वर्ष 2017 में अक्षय ऊर्जा नीति तैयार
तैयार की थी। 2022 में ही उस नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब आइए संजीव हंस की पत्नी ईडी के शिकंजे में मोना से कई घंटे तक हुई पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईएएस संजीव हंस मामले में शुक्रवार को उनकी पत्नी हरलोविलिन कौर उर्फ मोना हंस से सघन पूछताछ की है। पटना स्थित ईडी कार्यालय में मोना हंस भाई के साथ सुबह 11 बजे पहुंची। उनसे पूछताछ का सिलसिला देर शाम तक चला, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। पूछताछ बंद कमरे में आईओओ और खास अधिकारियों की मौजूदगी में गोपनीय तरीके से हुई है। इस दौरान पुणे में उनके और पूर्व विधायक गुलाब यादव के नाम से मौजूद सीएनजी पंप के बारे में पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने पूछे कि पंप में निवेश का वास्तविक स्रोत क्या है, वह कोई व्यवसाय करती हैं, तो जवाब मिला कि कुछ खास नहीं करती। मुजफ्फरपुर में सिद्धिविनायक प्लेट फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक प्लेट फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के दिघरा का बताया जा रहा है, जहां एक प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लगातार अग्निशमन की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यह घटना दिघरा एनएच से सटे सिद्धिविनायक प्लेट फैक्ट्री की बताई जा रही है। भूमि विवादों के निपटारे में सुस्ती, डीसीएलआर कोर्ट में 50% मामलों का 1 साल में भी नहीं हुआ समाधान। बिहार में एक तरफ सरकार भूमि सर्वे कराए जाने की बात कह रही है, इसको लेकर लगातार बैठक भी किए जा रहे हैं। इसी बीच अब खबर यह है कि सूबे के अंदर डीसीएलआर 1 साल के दौरान दाखिल खारिज के 50% मामले का भी निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल पिछले साल 1 साल में जिले में 12,000 से अधिक भूमि के दाखिल खारिज के मामले डीसीएलआर कोर्ट में अपील की गई थी। ये मामले अलग अलग अंचलों में अंचल अधिकारियों के यहाँ से आदेश पारित किया गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज कर तानाशाही कर रही एनडीए सरकार, बोले तेजस्वी यादव। पटना में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिल्कुल ही निंदनीय, आपत्तिजनक एवं बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, जो भाजपा नीतीश सरकार के अहंकार और अफसरशाही की तानाशाही का प्रतीक है। मुख्यमंत्री 225 करोड़ की तथा कथित दिखावटी संवाद यात्रा पर निकलने से पूर्व यह जवाब दे कि क्या बिहार के वर्तमान और भविष्य बिहार के विद्यार्थियों के संवाद स्थापित करना उनके एवं उनकी अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है। एंकगढ़ सराय की पार्थू पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत सम्मान, मुखिया कुमारी तृप्ति को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। एंकगढ़ सराय के पार्थू पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत सम्मान के लिए चयनित किया गया है। पंचायत की मुखिया कुमारी तृप्ति को इसी 11 दिसंबर को नई दिल्ली के ज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। कुमारी तृप्ति तीसरी बार पार्थू पंचायत की मुखिया बनी है। वह वर्ष 2006 से 2016 तक मुखिया रही थी। वहीं मुखिया कुमारी तृप्ति ने बताया कि ग्राम पंचायत में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आधारभूत संरचना का निर्माण, संसाधनों का उपयोग, स्वच्छता विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीएम पोषण योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2 बार अलग अलग तिथियों में सर्वेक्षण टीम ने गाँव में भ्रमण करने के बाद गाँव का चयन किया है। बालू घाटों पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य, कैमरा बंद होने पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में बालू और पत्थर के अवैध खनन परिवहन पर रोक सरकार की प्राथमिकता है। अब सरकार ने सख्ती के लिए किए गए उपायों में एक कदम और जोड़ दिया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद अब कैमरा बंद होने पर बंदोबस्तधारी पर एक्शन होगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने सरकार के स्तर पर बंदोबस्त किए गए बालू घाट से अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए यह व्यवस्था बनाई है कि जिन बंदोबस्तधारी को घाट की बंदोबस्त मिलेगी, उसे उक्त घाट पर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाना होगा। नीति आयोग की रैंकिंग में बेगूसराय देश का नंबर 1 आकांक्षी जिला, बिहार का गौरव बढ़ा। नीति आयोग ने देश के 112 जिलों को अल्प विकसित आकांक्षी जिला की श्रेणी में रखा है। वर्ष 2018 से केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बता दें कि आकांक्षी जिलों में अकेले बिहार के 13 जिले शामिल हैं। नीति आयोग ने इस बार आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बेगूसराय जिला को देश में पहला स्थान मिला है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बेगूसराय जिले ने रचा नया कीर्तिमान। नीति आयोग द्वारा जारी की गई 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बेगूसराय को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है।
सन ऑफ मिथिला संजीव मिश्रा की राजनीति में एंट्री, वीआईपी में शामिल होकर छातापुर से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार की राजनीति में एक और समाज सेवी की एंट्री हो गई है। सन ऑफ मिथिला के नाम से प्रसिद्ध समाज सेवी संजीव मिश्रा विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गए। पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि संजीव मिश्रा छातापुर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या है खान सर का सही स्टेटस? पटना पुलिस ने बताई हकीकत। सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना वनडे एग्जाम की तैयारी करवाने वाले सर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। खान सर के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडी पर लिखा गया कि फेक पोस्ट कर छात्रों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में खान सर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके बाद पटना पुलिस ने खान सर के स्टेटस को लेकर पूरी जानकारी दी है। एसडीपीओ सचिवालय के डॉक्टर अनु कुमार ने पुष्टि की है कि खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खान सर को कल गर्दनीबाग पुलिस ने अटल पथ पर खान सर के आग्रह पर उनके गाड़ी के पास छोड़ दिया था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की सीट से नोटों की गड्डी बरामद, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने की सघन जांच की मांग। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद की सीट से नोट की गड्डी बरामद होना एक गंभीर मामला है। इस मामले में सघनता से जांच होनी चाहिए। इस घटना से आज एक बार फिर यह संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस और उससे जुड़े नेता लोकतंत्र में नहीं धनतंत्र में विश्वास रखते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर उनके नेताओं या नेताओं के सहयोगियों और उन सहयोगियों के घर से ही अकूत धन क्यों बरामद होते हैं। बिहार पुलिस में नई ट्रांसफर पोस्टिंग व्यवस्था, एडीजे कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी। बिहार पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग की नई व्यवस्था बनाई गई है। अब किसी भी ऑफिसर या कर्मी की पोस्टिंग पर अंतिम मुहर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी लगाएगी। इस कमेटी में एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद और मुख्यालय के डीआईजी को बतौर सदस्य रखा गया है। दरअसल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को पुलिस मुख्यालय का नया अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुसने के बाद सबसे पहले करते हैं यह काम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या को लेकर बड़ा दावा किया है। जी हां, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या सबसे पहले स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि सर्विसेज इंडस्ट्री में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी सभी कंपनियों को इस ओर सख्ती से ध्यान देने और कोई भी जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित करने की जरूरत है। बिहार के दरभंगा में राम विवाह झांकी पर पथराव, दो पक्षों में हिंसक झड़प। दरभंगा जिले के बाजतपुर थाने के लोहेरिया सराय में मस्जिद के पास राम विवाह झांकी पर पथराव के बाद हिंसक झड़प होने की खबर सामने आई है। हजारों की संख्या में लोग राम विवाह झांकी निकाल रहे थे। जबकि झांकी मस्जिद के पास पहुंची तब एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब तक झांकी में शामिल लोग खुद को संभाल पाते, कई लोग घायल हो चुके थे। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए। इस झड़प में दोनों तरफ से लोगों को चोटें लगी हैं। राम विवाह झांकी पर पथराव की घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी अशोक कुमार और एसडीएम विकास कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल मामले को शांत कर लिया गया है। नालंदा का रवि भूषण निकला मुख्य सरगना, ईओयू की जांच में खुलासा। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 4500 पदों के लिए 1 दिसंबर को ली गई बिहार सीएचओ 2024 की परीक्षा में धांधली का प्रमुख सरगना रवि भूषण निकला है। वह नालंदा का रहने वाला है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार अलग अलग टीमें रवि भूषण समेत अन्य फरार आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार संगठित गिरोह के मुख्य सरगना रवि भूषण ने पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत भागवत नगर में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जिसे सॉल्वर गैंग के कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साइबर ठगों का नया तरीका, मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर की पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर की ठगने की कोशिश। पिछले कुछ महीने में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा इलाके से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने प्रोफेसर की पत्नी को निशाना बनाकर 1 घंटे तक कमरे में डिजिटल अरेस्ट कर रखा। साथ ही अपराधियों ने घर में किसी को भी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं देने की बात कही। कमरे में रोने की आवाज पर गोतनी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन महिला ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर गोतनी व देवर ने किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत दरवाजा तोड़कर महिला को ठगी के शिकार होने से बचा लिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को विभागीय समीक्षा का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद शुक्रवार शाम मंत्रालय भवन में कैबिनेट की बैठक की। बैठक में अगले 2 महीनों में अपने अपने विभाग की समीक्षा करने का कार्य मंत्रियों को दे दिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट में ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं तय की गई जिससे राज्य में विकास का काम तेज गति से हो। अगले 2 महीने में समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री लंबित योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उन्हें पूरा किया जाने में आ रही अड़चन पर रिपोर्ट बनाएंगे और अगर योजना में बदलाव की जरूरत है तो इसके लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।